आज हम जानेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है और हमारी बॉडी में इसका क्या काम होता है और कैसे हम इसको अपनी डाइट में ले सकते हैं और किस तरह से ये हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करता है। इसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना है और वीडियो के अंत में मैं कुछ खास बातें आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाटर। मैं हूँ एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने आप को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ लेके जाइए, अपनी सेहत की तरफ, अपनी डाइट की तरफ, अपने लाइफस्टाइल की तरफ, और फिर देखिए कि आप कैसे हेल्दी और हैप्पी होते चले जाते हैं। तो चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक की तरफ कि फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड जो होता है ये एक तरह का फैट होता है जो कि हमारी बॉडी को इसकी बहुत अधिक जरूरत होती है। और जो ये फैटी एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फैट होता है ये हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती। कई बार क्या होता है कि हम कुछ भी खाना खाते हैं, डाइट में कुछ भी ऑयल लेते हैं या फैट लेते हैं तो हमारी बॉडी फैट बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जो ओमेगा 3 फैटी एसिड में जो फैट होता है वो हमारी बॉडी खुद से उसको नहीं बना सकती। तो उसके लिए हमें डाइट जो हम खाते हैं या जो हमारा खाना पीना होता है उसके जरिए ही ये फैट बनता है। और इस फैट जब ये फैट हमारे शरीर में अच्छी क्वालिटी का बन रहा होता है तो इससे क्या क्या फायदे होते हैं। ये हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है, हमारे नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि उसमें से ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छा रहे। ब्लड क्लोटिंग को जो कंट्रोल करता है, और जिसको घुटनों में दर्द रहता है या हार्ट की प्रॉब्लम है या आपका फैटी लीवर है, इस तरह की कुछ भी जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमारी सेल्स को रीजनरेट करता है, यानी कि हमारे जो सेल्स हैं वो कुछ एक सेल्स डेली डेड होती हैं, नई बनती हैं, रीजनरेशन उनका चलता रहता है। तो इस तरह से उनको पावरफुल भी बनाता है और उनको रीजनरेट करने का काम भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का होता है। और जितने भी हमारी ब्लड से रिलेटेड, ब्लड से संबंधित जो भी कई बार कहते हैं कि बीमारियां आपको छोटी छोटी हो जाती हैं, तो उसमें भी जब ओमेगा 3 फैटी एसिड का आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं या हर रोज आप एक ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में किसी ना किसी रूप में ले लेते हैं, तो उससे आपकी शरीर में जो ब्लड से संबंधित कुछ भी बीमारियां होती हैं वो सारी ठीक हो जाती हैं। और सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड के लेने से आपकी बॉडी की लगभग 80 बीमारियां जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। जिसका लिवर फैटी होता है, यानी कि फैटी लिवर वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता और कुछ भी वो खाना अच्छे से नहीं पचा पाते हैं और ना ही खाना अधिक खा पाते हैं। कई बार ये होता है कि कई बार फंक्शन में या बाहर आउटसाइड आपको जाना पड़ता है, फैटी लिवर की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो फैटी लिवर है वो धीरे धीरे उसकी सूजन कम होनी शुरू हो जाती है और आपका डाइजेशन जो है वो इंप्रूव हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड किन किन चीजों में होता है। सबसे ज्यादा तो ये होता है फिश में। फिश ऑयल आपने देखा होगा कि जो लोग फिश खाते हैं उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि वो स्वस्थ होते हैं। उनके कभी आपने देखा होगा कि नी पेन या उनकी जो बोन्स वीक नहीं होती हैं। आपने कईयों को देखा होगा कि जो सिर्फ उनकी इतनी हेल्दी डाइट नहीं है लेकिन वो फिश को अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं, उनके बाल हमेशा काले रहते हैं और उनकी बॉडी में जो है वो कभी पेन नहीं होता, घुटनों में, जॉइंट्स में आर्थराइटिस की उनको प्रॉब्लम नहीं होती। तो जिन लोगों की डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड अधिक रहता है उनको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल नहीं होती है। अब हम जानते हैं कि अगर आप नॉनवेज हैं तो आप फिश का इस्तेमाल लगभग कर सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार। तो डिपेंड करता है, जो फैटी फिश होती हैं, आपको फिश जहां से आप खरीदते हो वहां से पता लग जाएगा कि ओमेगा 3 फैटी वाली फिश आपको लेनी है, वो फैटी फिशेस होती है तो उनमें आपको ये मिल जाएगा। तो आप दिन में हफ्ते में 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसको आप फ्लैक्सीड, चिया सीड, फ्लैक्सीड यानी कि अलसी में भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, चिया सीड में भी बहुत अधिक मात्रा में होता है,
और सनफ्लावर सीड्स होते हैं उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अखरोट के अंदर बहुत अधिक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप अपने खाने में, अपनी डाइट में हर रोज इनकी मात्रा कैसे ना कैसे थोड़ी बहुत करते हैं तो आप में कभी भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी नहीं होगी और आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी और हैप्पी होती चली जाएगी। अगर आपको किसी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन है तो उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लेने से जो है इस तरह की कोई भी बीमारी आपको नहीं होती है। आपको अगर एंजाइटी चल भी रही है तो वो धीरे धीरे रिमूव होनी शुरू हो जाती है। डिप्रेशन में आप है तो डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। और बहुत कई तरह के कैंसर्स में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स होता है, कैंसर्स की बीमारियां होती हैं, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अधिक रोल होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमें वेज और नॉन वेज दोनों फॉर्म में आपको मिल सकता है। जो वेज से हमें मिलता है यानी कि ALA की फॉर्म में जो हमें मिलता है वो थोड़ा कम मात्रा में हमारी बॉडी में जा पाता है और इसके लिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने किसी भी फिजिशियन या डॉक्टर जिस पे भी आप अच्छा फेथ करते हैं उनसे आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में जानिए और उनसे जिस भी कंपनी का वो आपको रेकमेंड करते हैं आप उनसे लेने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे से ही इस चीज के बारे में जानकारी लें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं तो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, जिसमें DHA और ALA दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं और वो आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। और उससे जो हमारे शरीर में छोटी छोटी बीमारियां होते हैं, आर्थराइटिस का स्टार्ट होना, जॉइंट पेन होना या बोन्स का वीक होना या ब्रेन का वीक होना या मेमोरी कई बार हमारी जो है वो पुअर हो जाती है और फैटी लीवर होता है, आपको भूलने की कोई बात है जल्दी से आप भूल जाते हो, कोई पेपर रख के भूल जाते हो, तो इस तरह की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो जब ओमेगा 3 फैटी एसिड आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसको शेयर भी करना और इसी तरह से मैं आपके लिए और नई वीडियोस लाती रहूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।